हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में पारंपरिक कुक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा अपने किचन में कि तिवड़ा के दाल व कद्दू के पत्ते की, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में मखना भाजी बोलते हैं, उसी की सब्जी बनाकर आपको बताएंगे। यह मिक्स सब्जी होगा, इसमें और कई चीज़ें मिक्स होगी। तो ये कद्दू के पत्ते हैं और इसमें बैगन भी होगी और बांस के कोपले की कांदा कलीर जिसे बोलते हैं हम, उसकी सब्जी बनाकर आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहिए। चलिए अपने किचन की ओर। तो हमारी मिसेज जी जो हैं, सरस्वती सिदार, ये कद्दू के पत्ते को देखो किस तरह से, आपको भी इसी तरह से उसे साफ करनी है। उसके मोटे मोटे डंठल को हटाकर केवल पत्तों को रखनी है। ये कद्दू के पत्ते हैं, कुछ लिए हैं, कुछ पहले से साफ कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको साफ करनी है और उसके डंठल को अलग से इस तरह से आपको भी पत्ते को साफ कर लेनी है। साफ करने के बाद डंठल इस तरह से दिखाई देती है, डंठल को इस तरह से फेंक देनी है, केवल उसके पत्ते वाले भाग को लेनी है। इस तरह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेनी है आपको। चाकू या हम गांव क्षेत्रीय लोग हैं तो परसुल से काटते हैं उसे। तो इस तरह आप भी काट लीजिए परसुल से। फिर एक कढ़ाई में आप तिवड़े के दाल को इस तरह से पका लीजिए, पूरी तरह से वो पक जाए। इसी तरह से तिवड़े के दाल को 1 कप के अनुसार आपको पका लेनी है, पूरी तरह से गलने तक ढक ढक कर पकानी है आपको। फिर 2 से 3 बैगन लीजिए, उसे भी काट लीजिए। 4-5 लोगों के लिए आराम से बन जाता है। 4-5 लोगों को आराम से यह सब्जी 4-5 लोगों के लिए बन जाती है। तो बैगन को भी काट कर कद्दू के पत्ते में मिक्स कर लीजिए। फिर एक पात्र में साफ जल लेकर उसे भिगो दीजिए कुछ देर के लिए, जैसे हम अभी भिगो कर आपको बतला रहे हैं। ये छोटे कद्दू के कुछ टुकड़े थे, उसको भी हम डाल लिए हैं। फिर दाल को देखिए, दाल जब पूरी तरह से पक जाए तो आपको धोकर कद्दू के पत्ते व कद्दू के कुछ टुकड़े और बैगन को सभी को धोकर साफ पानी से उसे कढ़ाई में ऐड कर देनी है दाल के साथ। इस तरह से आपको भी ऐड कर लेनी है सारी कद्दू के पत्ते को व छोटे छोटे कद्दू के टुकड़े व कुछ बैगन के टुकड़े को जो हम अभी काटे थे। उन सभी सब्जियों को, टुकड़े को पके हुए दाल में ऐड कर देनी है और ज़रूरत के हिसाब से पानी भी ऐड कर देनी है, आप जितना रखना चाहें। फिर कुछ देर आपको ढक कर पकानी है, बैगन कद्दू के टुकड़े पक जाएं, इतनी आपको पकानी है। इस तरह से ढक के आपको भी पकानी है।
फिर पूरी तरह से अगर पक जाए इस तरह से आपको भी मिक्स करके बड़े चम्मच के सहायता से उलट पलट कर आपको भी पका लेनी है। बैगन कद्दू के कुछ टुकड़े, फिर लहसुन को छील लीजिए 4-6 कलियां, प्लेट कहाँ है प्लेट? फिर हरे मिर्च को काट लीजिए 5 से 6 बारीक टुकड़ों में। ये पहले से हम तैयारी करके रखते हैं जब तक हमारी सब्जी पक ना जाए। तो इस तरह से आपको भी पूरी तैयारी कर लेनी है ताकि आपकी टाइम बचे और हम भी आपको यह वीडियो छोटे से छोटे बनाकर पूरी तरह से दिखा सकें। तो हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। ये बड़े आसानी से बनने वाली व बच्चे बूढ़े सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं रोटी व चावल के साथ। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप भी मिर्च को फिर देखिए हमारा सब्जी पका कि नहीं, देख लीजिए आप भी अच्छी तरह से। अगर आपको पानी कम लगे तो उसमें पानी ऐड कर दीजिए। इस तरह से ये साफ पानी है खाने पीने की, तो आप भी ऐड कर लीजिए इसी तरह से। फिर कुछ देर पकानी है आपको। फिर करील को साफ पानी में धोनी है इस तरह से। उसमें आटे या मैदे लगा होता है तो उसे साफ कर लेनी है। ये बाज़ार से लाया हुआ है, इसमें आटे या मैदे लगे हुए हैं। कुछ ही 4 से 6 चम्मच आपको ऐड करनी है, बहुत कम। ये सब्जी खट्टी हो इसके लिए लगाया जाता है। तो आप भी इसी तरह से कम करील ऐड कर लीजिए। ये बांस के कोपल से बनता है, नया नया बांस के पौधे से। तो कुछ देर आप पकाकर इस तरह से ढक कर पकाइए। आपको पूरी तरह से अगर पक गए लगे तो इसका ये देखिए इस तरह से पूरा पक जाए तो आप लहसुन मिर्च से तड़का लगाइए और दाल या चावल के साथ सर्व कीजिए। इस तरह से अलग पात्र में आप भी रख लीजिए अगर पूरी तरह से पक जाए तो। फिर कढ़ाई को गरम कीजिए इस तरह से साफ करके। फिर 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कीजिए। फिर उसमें पहले गरम होने के बाद तेल लहसुन के कलियों को या टुकड़े ले लीजिए। लहसुन के कुछ टुकड़े तेल में अच्छे तरीक़े से भूरा होने तक तलिए इस तरह से। और फिर कुछ देर बाद हरे मिर्च के टुकड़े को ऐड कीजिए और उसे भी हल्का लाल भूरा होने तक तलिए। देख लीजिए इस तरह से आपको भी। फिर सारे सब्जियां जो हम अलग पात्र में हेर कर रखे थे पका हुआ उसे ऐड कर दीजिए व केवल 1 या 1.5 मिनट के लिए फिर ढक कर उसे पकाइए।
पूरी तरह से पकने के बाद सब्जी इस तरह से दिखाई देती है, तो चावल रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।